कि ये फलां की नकल कर रहा है, फलां का एक्टिंग कर रहा है, फलां की कॉपी कर रहा है। पता चला कि जब आपको कोई देखता है तो आप जिसको फॉलो करते हैं उसकी यादें आने लगती है। ऐ मुस्तफ़ा के दीवानों, ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ नबी से इश्क का इजहार करने वालों, क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी में वो सुन्नतें ले आते, वो सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते कि जब कोई तुम्हें चलता फिरता सोता जागता खाता पीता उठता बैठता देखता तो दुनिया ये कहती कि ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा का आलम ये है, तो मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। जब ग़ुलामान मुस्तफ़ा का ये हाल है तो ख़ुद मुस्तफ़ा का हाल क्या होगा। यानी इश्क करने वाला जब इश्क करता है और नबी से मोहब्बतों का इजहार करता है तो अपनी मोहब्बतों को इस तरह दुनिया के सामने लाता है कि मोहब्बत करने वाले की अदाओं को देखकर उसके महबूब की यादें ताज़ा होने लगती है। ऐ लोगों, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आज इमाम आली मकाम की मोहब्बत में जमा हुए हैं, गौर करें इमाम आली मकाम कौन है। नवासे रसूल हैं। कौन है? इमाम हुसैन कौन? नवासे रसूल हैं, औलाद अली हैं, फातिमा के जिगर के टुकड़े हैं। इनका नसब नामा इतना बुलंदो बाला है कि पूरी दुनिया का कोई शख्स भी ऐसे नसब नामे जिंदगी में कभी हासिल नहीं कर सकता। इतना बुलंदो बाला नसब नामा है। दुनिया में हुसैन के नाना की तरह किसी का नाना नहीं। दुनिया में हुसैन के वालिद की तरह किसी के वालिद नहीं। दुनिया में हुसैन के माँ की तरह किसी की माँ नहीं। इतने बुलंदो बाला हैं ये। और इसलिए हम बड़े किस्मत वाले हैं कि ऐसे आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं जिनकी मोहब्बत के हवाले से मुस्तफ़ा का फरमान ये है कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन होकर मरेगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो मोमिन होकर मरेगा। जो अहले बैत से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से जाएगा वो जामे शहादत का दर्जा हासिल करता हुआ जाएगा। और जो नफरत करेगा, निफाक करेगा, दुश्मनी करेगा, अदावत करेगा, बुग़्ज़ रखेगा, कीना रखेगा, वो कुफ्र की हालत में जाएगा, मुनाफिकत की हालत में जाएगा। उसका खात्मा ईमान पर मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मोहब्बत अहले बैत ही ईमान की पहचान भी है, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का सामान भी है। और जो मोहब्बत अहले बैत को हमेशा सीने से लगाए रखा, इंशाअल्लाह वो ज़िंदगी भर ईमान की सलामती के साथ जिंदा रहेगा। लिहाजा लोगों, इमाम आली मकाम से मोहब्बत करो और सिर्फ ज़बान से नहीं किरदार से मोहब्बत करो। ये शहादत, जलसा ज़िक्र शहादत, ये शहादत क्या है? अपनी जान की बाजी लगा देना। जान की बाजी कई तरह लगाई जाती है, कई मकसद के लिए लगाई जाती है। कभी कभी इंसान अपनी जायदाद बचाने के लिए जान की बाजी लगा देता है, कभी अपना माल बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देता है, कभी 100-200 बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देता है। और इसी तरह दूसरी तरफ किसी का माल छीनने के लिए उसके जान को छीन लेता है, किसी के ज़मीन पर कब्जा करने के लिए भी उसके जान लेने से गुरेज नहीं करता। यानी इंसान जान देता भी है, जान लेता भी है, लेकिन अगर जायदाद बचाने की नियत से हो, माल बचाने के इरादे से हो, दुनिया बचाने के इरादे से हो, अपने जाहो हशमत बचाने के लिए हो, अपने तख्तो ताज बचाने के लिए हो, तो ये जान की बाजी लगाना और है। और जो कुरान बचाने के लिए जान की बाजी लगाए वही शहीद आज़म होता है। जो नमाज बचाने के लिए जान की बाजी लगाता है वही इमाम हुसैन बनता है। जो इस्लाम बचाने के लिए जान की बाजी लगाता है वही शहीद आज़म हुआ करता है, वही सैयदुश्शुहदा हुआ करता है। इसलिए जान की बाजी लगाना ये कोई खेल नहीं है। याद रखो, इंसान अपने तन मन को लुटाकर अपने जान को बचाता है। कभी कभी इंसान सब कुछ लुटा के अपनी जान बचाता है। जान रहेगी तो माल बना लेंगे, जान रहेगी तो जमीन खरीद लेंगे,
जान रहेगी तो दौलत बना लेंगे, इसलिए दौलत कभी कभी लुटा के आदमी जान बचाता है, जमीन छोड़ करके जान बचा लेता है, माल छोड़ करके अपनी जान बचा लेता है, जायदाद छोड़कर अपनी जान बचा लेता है, यही तस्वुर के साथ कि अगर ये जान रहेगी तो ऐसी ज़मीन हो सकता है मैं फिर खरीद लूँ, अगर ये जान बची रहेगी तो हो सकता है ये सामान मैं फिर खरीद लूँ, ये चीज़ें मैं फिर खरीद लूँ। गोया ये तमाम चीज़ों को लुटा कर वो अपने जान को बचाता है, यही सोच कर कि ये जान रहेगी तो फिर ये सामान मिल सकते हैं, फिर ये सामान मैं ले सकता हूँ, फिर ये सामान मैं बना सकता हूँ। लेकिन ऐ लोगों, हुसैन पाक ने आखिर ऐसा क्यों किया? जान की बाजी लगाई, और तन्हा अपने जान की बाजी नहीं, अपने पूरे औलादों की जान की बाजी लगाई, यही सोचकर हमारी जान रहे न रहे इस्लाम तो रह जाए, हमारी जान रहे न रहे कुरान महफूज रहे, हमारी जान रहे न रहे इस्लाम का दस्तूर सलामत रहे, रब का फरमान सलामत रहे, मेरे नाना का दीन सलामत रहे, जान हो न हो नाना का दीन बाकी रहे। तो नाना का दीन बचाने के लिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, और उसी दीन के हम मानने वाले हैं, उसी मजहब को हम मानते हैं जिस मजहब को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने जान की बाजी लगाई। याद रखो, ये शहादत जो जान की बाजी लगाई जाती है, ये वो शय है जो इंसान माल से खरीद नहीं सकता। शहादत, कोई अमीर चाहे मैं मालदार हूं, पैसा खर्च करो शहादत खरीदो, मुमकिन नहीं है। अरबपति हो, खरबपति हो, अडानी हो, अंबानी हो, या दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा शहंशाह हो, अरबों खरबों फेंक कर भी वो शहादत नहीं खरीद सकता। कोई इल्म वाला इल्म की दौलत लुटा कर भी ये जामे शहादत हासिल नहीं कर सकता। कोई शोहरतों के ताज पहनकर भी ये जामे शहादत हासिल नहीं कर सकता। इसलिए कि इस जामे शहादत को हासिल करने के लिए दौलतों की जरूरत नहीं है, मालों की जरूरत नहीं है, शोहरतों की जरूरत नहीं है, और रुतबों की जरूरत नहीं है। जामे शहादत हासिल करने के लिए इश्क रसूल की जरूरत है, और इसके रसूल में अपने जान को कुर्बान करने की जरूरत है। जो इश्क रसूल में इस्लाम की खातिर अल्लाह रसूल के फरमान को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगाता है, उसी को ये जामे शहादत नसीब होता है। लिहाजा मुसलमानों, इमाम आली मकाम की शहादत का मकसद इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम की आन बान सलामत रहे। क्या इन्हें तकलीफ नहीं होती है शहादत के वक्त? क्या इन्हें तकलीफ नहीं होती है? आओ मैं आपको बताऊं हदीस पाक की रोशनी में कि जब कोई अल्लाह की राह में मारा जाता है ना, अल्लाह की राह में कत्ल किया जाता है, उसको चींटी के काटने के बराबर तकलीफ होती है। चींटी के काटने के बराबर तकलीफ होती है। और कयामत के दिन जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, वही शोहदा से फरमाएगा, ऐ शहीदों, ऐ मेरी राह में कुर्बान होने वालों, ऐ मेरी राह में अपनी जानों की बाजी लगाने वालों, बताओ जन्नत में मजा आ रहा है या नहीं? सुभान अल्लाह। रब की जन्नत, जिस जन्नत को अगर हम तस्वुर में भी लाना चाहें तो ला नहीं सकते। उसके हुस्न जमाल को, उसकी सजावट व बहार को, उसकी खूबसूरती को, उसके अंदर की जो नेमतें हैं, उन तमाम नेमतों को अगर हम तस्वुर में भी लाना चाहें तो ला नहीं सकते। वो जन्नत जिसके लिए हम दुआएं मांगा करते हैं, रब जन्नत में रहने वाले शोहदा से पूछेगा, ऐ मेरी राह में जान लुटाने वालों, बताओ जन्नत में मजा आ रहा है या नहीं? वो शोहदा कहेंगे, मौला तेरी जन्नत में सब कुछ है, सारी लज्जतें हैं, सारी नेमतें हैं, सारे बहार हैं, मौला तमाम चीजें हमें मुयस्सर हैं, लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा। जन्नत में उन्हें मजा नहीं मिल रहा है, जन्नत में उन्हें मजा नहीं आ रहा। पूछा गया, फिर मजा कहाँ है? कहा, मौला हमें दोबारा भेज दे, दुनिया में हमें दोबारा भेज दे,
ताकि तेरी राह में अपने जानों को लुटाएं, अपने बाजुओं को कटवाएं, अपनी जिस्मों को छलनी करवाएं। इसलिए कि जब तेरी राह में हम जख्मी हो रहे थे, बाजू कट रहे थे, पैर छलनी हो रहे थे, जिस्म छलनी हो रहे थे, उस वक्त जो मजा आ रहा था वो मजा तेरी जन्नत में नजर नहीं आ रहा। जो तेरी राह में कटने के वक्त, जो तेरी राह में कटने के वक्त मजा मिल रहा था, वो मजा तेरी जन्नत में नहीं मिल रहा। सोचिए, जान की बाजी लगाए फिर भी मजा आ रहा। इसलिए कि जान की बाजी आदमी लगाता तो है, लेकिन उसकी एक फिक्र होती है, एक सोच होती है। और सोच क्या होती है? कोई किसी से मोहब्बत करता है, उसके तस्वुर में डूब जाता है। आपको मैं ज़िम्नन बता दूं एक वाक़या। हैते यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम, बड़े खूबसूरत, बहुत ही हसीन, ऐसे हसीन और जमील कि जब आपको मिस्र के बाजार में बेचा गया, अजीज़े मिस्र ने खरीद लिया, लेकिन अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा ने देख लिया हैते यूसुफ को, दिल आ गया, दिल आ गया। कनीजों ने कहा, ए मलिका, ए अजीज़े मिस्र की बीवी, तुमको क्या हो गया? तुमने अपना दिल उन्हें दे दिया। तो जुलेखा ने कहा था, तुम जानना चाहते हो मुझे क्या हो गया? जिसको मैंने देखा है, जिसको मैंने दिल दिया है, अगर तुम देख लो तो तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसा ही हो जाएगा। सुभान अल्लाह तो बोलिए ना भाई। जुलेखा ने तरकीब निकाली ज़ियारत कराने की, दीदार कराने की, हैते यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपने कनीज़ों के सामने लाने के लिए, कनीज़ों को बताने के लिए, समझाने के लिए कि जिसके ऊपर मेरा दिल आया वो कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है। जुलेखा ने अपने कनीज़ों को छुरी दी और फल दे दिया, सबको तैयार होकर बैठने का हुक्म दे दिया। सारी कनीज़ें अपने हाथों में छुरी और फल लेकर बैठ गईं। जुलेखा ने कहा, जब मैं कहूं तुमसे काटना, उस वक्त मेरे हुक्म की तामील होनी चाहिए। मेरी जुबान से अल्फाज निकले, फल काटना है तो फौरन काट देना। यह हुक्म देकर सबको तैयार करके रख दिया। अब हैते यूसुफ की बारगाह में उसने इल्तजा की, चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट के लिए बाहर तशरीफ ले आए। जब यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम बाहर आए, कनीज़ों की निगाह उन पर पड़ी। जब कनीज़ों की नज़र उन पर पड़ी है, जुलेखा ने हुक्म दिया, ऐ कनीज़ों, अपने अपने फलों को काटो। अब इस निगाह में यूसुफ का हुस्न है, निगाह में यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जलवा है। कनीज़ें अपनी निगाहों से उनकी ज़ियारत कर रही हैं और इसी दरमियान हुक्म मिला है, फलों को काट दो। तो फलों को काटने के बजाय सारी कनीज़ों ने अपनी अपनी उंगलियां काट ली, लेकिन उंगलियां कटने के बावजूद किसी कनीज़ की जबान पर यह नहीं आया, हाय मेरी उंगली, बल्कि सबने यही कहा, लगता है कोई आसमान का फरिश्ता उतर आया है, लगता है कोई आसमान का फरिश्ता उतर आया है। जरा सोचो, उंगलियां कटी है लेकिन कटने का एहसास न हो पाया, इसलिए कि हुस्न यूसुफ में वो ऐसे गुम हो गई थी, ऐसे गुम हो गई थी कि अपने उंगली के कटने का एहसास न होया। तो हुस्न यूसुफ का जब आलम है तो मुस्तफ़ा के हुस्न का आलम क्या होगा? मुस्तफ़ा के हुस्न का आलम क्या होगा? नबी तो जहां के हुस्न का आलम क्या होगा? जब यूसुफ के हुस्न को देखकर मिस्र की कनीज़ों ने उंगलियां काट ली थी, तो अरब के लोगों ने जिस मुस्तफ़ा को देखा है, उनको देखने के बाद अपनी गर्दनें कटवाते नजर आ रहे, बाजू कटवाते नजर आ रहे। हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते ज़रा सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। मेरे आका का हुस्न का आलम यह है कि जिसने देख लिया, अपने जान की बाजी लगा दिया और गर्दन के कटने का एहसास तक न कर पाया। ये शहादत है, ये शहादत, ये वो इश्क है
जिस इश्क में डूब कर कोई जामे शहादत नोश करता है, और जब इस इश्क में डूब जाता है ना, तो उसको अपने तन बदन की फिक्र नहीं होती, अपने जिस्म की फिक्र नहीं होती, अपने जिस्म का उसे एहसास नहीं होता, बल्कि हुस्ने मुस्तफ़ा में वैसा गुम हो जाता है कि क्या लुट रहा है, क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, वो एहसास नहीं कर पाता। ऐ लोगों, इमाम आली मकाम वो हैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की उंगलियां पकड़कर चले हैं। सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन वो हैं जो नबी रहमत के दोषे मुबारक पर सवारी हासिल की, जिनके हवाले से कहा जाता है जब एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हुसैन को अपने दोषे मुबारक पे सवार किया, तो एक सहाबी की नजर पड़ी, कहा कितना खूबसूरत सवार है। इमाम हुसैन के हवाले से सहाबी ने कहा कितना खूबसूरत सवार है। आका फरमाते हैं, सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह कितनी खूबसूरत सवारी है, यानी उसने सरकार की तारीफ में कहा कि कितनी खूबसूरत सवारी है। किसी को घोड़ा है सवारी के लिए, किसी को ऊंट मिला है सवारी के लिए, लेकिन हुसैन वो हैं जिनको सवारी के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत मिले। तो सहाबी फरमाते कितनी खूबसूरत सवारी है। आका फरमाते हैं मेरे सहाबी सिर्फ सवारी देख रहे हो, अगर सवारी खूबसूरत है तो सवार भी बड़ा खूबसूरत है। अगर सवारी इमामुल अंबिया की है तो सवार होने वाला इमामुल शुहदा है, सैयदुल शुहदा है, नवासे रसूल है। ये आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नवासे को अपने दोषे मुबारक पर सवार करते थे। वो आका हुसैन जिनको सरकार ने अपनी गोदों में पाला हो, अपनी उंगलियां पकड़कर चलाया हो, यह वाकया मिलता है। यह शहजादों की बात है। इमाम हसन इमाम हुसैन एक मौके पर कुश्ती लड़ रहे थे, कुश्ती लड़ रहे हैं, मुकाबला की बात है, हार जीत का मामला है। और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन का सपोर्ट किया। इमाम हुसैन छोटे हैं, इमाम हसन बड़े हैं। आमतौर पर जब दो सगे भाइयों में कुश्ती होती है तो बाप या घर के जो जिम्मेदार लोग होते हैं छोटे को सपोर्ट करते हैं। आदतन छोटे को लोग सपोर्ट करते हैं, छोटे को प्यार की बुनियाद पर ये कहते हैं बड़े को ऐसे गिराओ, बड़े को ऐसे पटको, बड़े को ऐसे दाव लगाओ। लेकिन उस दिन जब दो सगे भाई यानी इमाम हसन इमाम हुसैन कुश्ती लड़ रहे हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े भाई की तरफ इमाम हसन की तरफ सपोर्टिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं हसन हुसैन को ऐसे गिराओ, ऐसे दाव लगाओ, ऐसे पटको। तो सैयदा फातिमा फरमाती या रसूल अल्लाह ये क्या हो रहा है? आपको छोटे को सपोर्ट करना चाहिए, छोटे को बताना चाहिए कि बड़े को ऐसे पटके, बड़े को ऐसे करे, ऐसे दाव लगाए, ऐसे उन्हें हराने की कोशिश करे। आका आप तो बड़े को सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे को क्यों नहीं? तो आका फरमाते हैं मैं हसन का इसलिए सपोर्टिंग कर रहा हूं कि हुसैन की सपोर्टिंग जिब्रील अमी कर रहे हैं। क्या कुश्ती है? दुनिया की ऐसी कोई कुश्ती नहीं होगी जिसको देखने वाले इमामुल अंबिया हो और सैयदुल मलाइका हो। क्या शान है इनके घर की। इस लोगों वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मक्का से मदीना, मदीने से फिर मक्का और फिर मक्के से हिजरत करके कूफा, कूफा से करबला, ये तमाम सफर उन्होंने किया। जरा सोचिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जिन्होंने ये तमाम मुसीबतें बर्दाश्त की, तकरीबन 56 बरस की उम्र में। ऐसा नहीं कि ये बहुत कम वक्त का मामला है। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जवानी को क्रॉस कर चुके हैं, यानी जिस उम्र में हम कहते हैं बुढ़ापे की मंजिल
को छू रहे हैं, यानी बुढ़ापे की तरफ माइल हो रहे हैं, उस उम्र में है। और यजीद उस वक्त तख्त नशी हो रहा है अपने बाबा की जगह पर, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की जगह पर। और यजीद की जो आदत थी, बड़ी गंदी आदत, बड़ी बुरी आदत, कबीह आदत, शराब नोशी, जुआ और सगी बहनों से निकाह कर लेना, ये तमाम खुराफात उसके अंदर थे, ये सारी बीमारियां उसमें थी। ऐ लोगों, मैं बताना चाहता हूं, जिस जलसे जिक्र शहादत में बैठे हो उसके मकसद को समझो। यजीद में जो खराबियां थी, उस खराबी से हुसैन को दुश्मनी थी। यजीद में जो बुराइयां थी, उसी बुराई से हुसैन पाक को नफरत थी। आप अगर हुसैन के मानने वाले हो तो अगर आप में वो बुराइयां हैं जो यजीद की थी, तो आप खुद को हुसैनी कहने में शर्माना, खुद को हुसैनी कहने में शर्माना। इसलिए कि अगर हुसैनी हो तो वो बुराइयां तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए, वो ऐब नहीं आने चाहिए, वो बुराइयां नहीं आनी चाहिए जिन बुराइयों के खिलाफ इमाम हुसैन ने आवाज बुलंद की थी। बोलिए सुभान अल्लाह। बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करना, यह इमाम हुसैन की सुन्नत। बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करना, बुराइयों को रोकने के लिए, बुराइयों को खत्म करने के लिए, बुराइयों का नामो निशान मिटाने के लिए, इस्लाम के आबरू के हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए और इस्लाम की आन और शान को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, नमाज बचाने के लिए, शरीयत बचाने के लिए, सुन्नत बचाने के लिए जो मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, जो कोशिशें करता है, वही कोशिश हुसैन की रही है और वही कोशिश किए हैं और उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है, उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है, उन्हीं की शहादतों का सदका है जो इस्लाम अपनी आन शान और बान के साथ हम तक पहुंचा है। ऐ मुसलमानों, आज हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर हमारे अंदर शराब की आदत है तो हमें तौबा कर लेना चाहिए। अगर हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जुआ खेलने की आदत है तो हमें उससे तौबा करना चाहिए। हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर हमें अपने माँ बाप की नाफरमानी की आदत है तो अपने माँ बाप की नाफरमानी से तौबा करना चाहिए। हमें अपने बूढ़ों का एहतराम करने का सलीका सीखना चाहिए, बच्चों पर शफकत का ढंग सीखना चाहिए, अपने भाइयों का हक अदा करने का तरीका आना चाहिए। मतलब यह है कि जो हुसैन ने बचाया उसे ले लो और जिसको मिटाने का हुक्म दिया उसको अपने अंदर से मिटाने की कोशिश करो। उसी को मिटाओ ना, फिर नहीं कहना पड़ेगा लहरा करके, चिल्ला करके मैं हुसैनी हूं, नहीं कहने की हाजत होगी। इंशाअल्लाह आपकी अच्छाइयां और आपकी सच्चाइयां गवाह बनेंगी कि ये कोई और नहीं, गुलाम हुसैन नजर आता है, आशिक हुसैन नजर आता है, दीवाने हुसैन नजर आता है। इसलिए अगर हम और आप चाहते हैं कि सच्चे हुसैनी बने तो अपनी जिंदगी को हुसैन की किरदार से सजा लें, उनकी अदाओं से सजा लें, उनके तरीकों से सजा लें। इंशाअल्लाह फिर दुनिया ही क्या, आखिरत में भी हुसैन अपने गुलामों को पहचान जाए। दो पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाए सुदूरिना व सनदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। रब इरशाद फरमाता है, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, उन्हें मुर्दा ना कहो। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। वला किल्ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनका शऊर नहीं है।